दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलॉन मस्क टॉप 1 रिचेस्ट मैन के मनसब से हाथ धो बैठे हैं और अब इस मनसब पर सबको पीछे छोड़ने वाले मशहूर ब्रांड LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नॉल्ट हैं। बर्नार्ड पेशे से एक बिजनेसमैन, बिलियनियर इन्वेस्टर और आर्ट कलेक्टर है। वो हमेशा से ही टॉप 5 में कभी चौथे तो कभी तीसरे नंबर पर रहते रहे हैं, लेकिन 2023 जैसे उनके लिए गुड लक के तौर पर साबित हुआ और वो टॉप रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनने में कामयाब हो गए। इनका बिजनेस 75 से ज़्यादा ब्रांड पर मुश्तमिल है, जिनमें क्रिस्टियन डियोर, बुल्गारी, गुस्सी, रियोवे, सी लाइन और लॉरा पियानो जैसी बेशुमार कंपनीज हैं। ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं जिन्हें आर्ट कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है और ये अपनी जमा पूंजी का बहुत सही सा इन पर खर्च करते हैं। बर्नार्ड दुनिया के रिचेस्ट मैन होने के बावजूद एलॉन मस्क और बिल गेट की तरह फेमस नहीं है। इसकी क्या वजह है? आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम बर्नार्ड आर्नॉल्ट की बायोग्राफी, बिजनेस डिटेल और अनफेमसैलिटी की वजह बताएंगे, जो बाकी तमाम लोगों से जिन्होंने टॉप रिचेस्ट मैन के मनसब पर राज किया से मुख्तलिफ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव और हकीकत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करके बेल को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बर्नार्ड आर्नॉल्ट 5 मार्च 1949 में फ्रांस में पैदा हुए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ओवेनेक्स फ्रांस से ही की, जहां वो पैदा हुए, और इकोल पॉलीटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग की। दोस्तों, आपको बताते चलें कि माजी के अमीर तरीन लोग ज़्यादातर इंजीनियर्स ही थे और बर्नार्ड भी पेशे से एक इंजीनियर हैं। अपनी तालीमात मुकम्मल करने के बाद बर्नार्ड ने अपने वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। बर्नार्ड 1989 में एक डिनर पार्टी में कैनेडियन पायनिस्ट हेली मार्सेर से मिले। 3 साल तक अफेयर में रहने के बाद बर्नार्ड ने उनसे शादी कर ली और उनसे इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनके नाम अलेक्जेंडर, फ्रेडरिक और जीन हैं। इससे पहले 1973 में बर्नार्ड एनी से अरेंज मैरिज भी कर चुके हैं। एनी से इनके 2 बच्चे हैं, जिनके नाम एंटोइन और डेल्फिन हैं। बर्नार्ड के सारे बच्चे उनकी कंपनीज में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि जीन LV की मार्केटिंग और डेवलपिंग डायरेक्टर हैं और अलेक्जेंडर टिफनी एंड CO के EVP हैं। अब बात करते हैं बिजनेस सक्सेस डिटेल्स की, जिनकी वजह से वो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने वालिद के बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया था। बर्नार्ड के बिजनेस में इवॉल्विंग के बाद इतना ग्रो हुआ कि वो सिर्फ 25 साल की उम्र में ही कंपनी के चेयरमैन बना दिए गए थे। एक बार उन्हें किसी काम से अमेरिका जाना पड़ा तो उन दिनों में वहाँ रियल एस्टेट का काम बहुत चल रहा था, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फेरिनल INC में बदल दिया। बर्नार्ड की लाइफ चेंजिंग में एक टैक्सी ड्राइवर का बहुत अहम किरदार है। एक बार ऐसा हुआ कि बर्नार्ड फ्रांस में एक कैब में सफ़र कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हो, लेकिन ड्राइवर ने जवाब दिया नहीं, अलबत्ता वो क्रिस्टियन डियोर को जानता है। बर्नार्ड के माइंड में ख्याल आया कि यहाँ तमाम बिजनेस से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग का बिजनेस तरक्की में है, इसलिए ड्राइवर मुल्क चलाने वाले प्रेसिडेंट से ज़्यादा क्रिस्टियन डियोर को जानता है। वो कहते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तभी से उन्हें ये काम करने का बहुत ज़्यादा शौक लग गया था। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को बंद करके पूरा पैसा फैशन डिज़ाइनिंग में लगाना बहुत रिस्की था और उनकी कंपनी के काफ़ी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बर्नार्ड का मानना था कि टेकिंग रिस्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। 1984 में एंटोइन बर्नहाइम, जो कि लेजर फेरारीज बेनकुई के पार्टनर थे, की हेल्प से बुसाक का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उन्हें क्रिस्टियन डियोर को अपने हाथों में लेना था, और $15 मिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर दिए और बाकी इन्वेस्टमेंट लेजर से की। अब उनका सारा फोकस डियोर पर था, इसलिए उन्होंने लेजर और बाकी सब सिवाय क्रिस्टियन डियोर के सब ब्रांड को सेल कर दिया और तकरीबन 9,000 एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया। 1987 में बुसाक एक प्रॉफिटेबल कंपनी मान चुकी थी और नए एम्प्लॉइज़ की मदद से सेल 1.9 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। 1987 में ही उन्होंने LVMH कंपनी के चेयरमैन हेनरी की मदद से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें इसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा था, और ऐसा हुआ भी। 1999 में LVMH का कंट्रोल हाथ में आते ही LVMH के चेयरमैन एसिमिर को ही फायर कर दिया।
ये सब कुछ देखकर ब्रांड्स LVMH के साथ जुड़ने लगे और फाइनली क्रिस्टियन डियोर के परफ्यूम को भी अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह अपने बिजनेस में टर्न एंड ट्विस्ट लेने की वजह से एक वक्त पर जर्नलिस्ट ने उन्हें वॉल्फ इन द कैशमेर कहना शुरू कर दिया। जिस तरह उन्होंने अपने बिजनेस में एक दर एक चेंजेस की और मुख्तलिफ किस्म की कंपनी शामिल की, बहुत रिस्की काम था, लेकिन वो जानते थे कि रिस्क लिए बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। LVMH में इतनी इन्वेस्टमेंट और तरक्की याफ्ता होने के बावजूद 1989 में फिर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और बेशुमार स्टॉक्स एक्वायर कर लिए और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। LVMH से इतना पैसा कमाने के बाद भी उन्होंने मजीद ब्रांड शामिल करना जारी रखा। 2003 में उन्होंने इटली की मशहूर कंपनी फेडी को बाय किया, जो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। उसके बाद 2010 में LS एमिरेट्स के स्टोर्स, 2011 में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से बुल्गारी और 2021 में $11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से टिफनी एंड सीओ खरीद कर अपनी कंपनी को 4 चांद लगा दी और ये अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। LVMH के ब्रांड पूरी दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इनके ब्रांड में से एक पर्स भी खरीदते हैं तो उसकी कीमत लाखों में हो सकती है। LVMH के ब्रांड्स हैंड मेकिंग होते हैं और हर ब्रांड अपने आप में एक होता है और दूसरा कभी नहीं बनाया जाएगा। LVMH के ब्रांड सिर्फ लग्जरी पीपल ही खरीद सकते हैं, सिर्फ लग्जरी लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उस मैटर की जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया के रिचेस्ट मैन होने के बावजूद अपने बिजनेस आइडियाज़ जिनकी वजह से वॉल्फ ऑफ द कैशमेर माने जाते हैं, आखिरकार क्यों फेमस नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स और SpaceX एंड टेस्ला के CEO एलन मस्क की तरह वर्ल्ड वाइड फेमस सोशल साइट के ऑनर नहीं हैं और तकरीबन सभी लोग यही मानते हैं। लेकिन अब लगता है कि वो इन दोनों से ज़्यादा फेमसैलिटी हासिल कर लेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।